हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी। हमारा चैप्टर चल रहा है और कुछ क्वेश्चंस हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है उसको पढ़ लेते हैं पहले। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। तो क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? तो मान लो ऐसे कोई बॉक्स है हमारे पास, उसके अंदर 20 बल्ब्स हैं। ध्यान से देखो, मान लो कोई हमारे पास बॉक्स है, उसके अंदर टोटल बल्ब्स कितने हैं? तो 20 है, उसमें से 4 डिफेक्टिव वन। तो इन 20 में से 4 बल्ब कैसे हैं? जो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव मतलब खराब है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। आपको एक बल्ब निकालना है रैंडमली फ्रॉम द लॉट। ठीक है, तो मान लो इस बॉक्स में से ना आपको कोई एक बल्ब निकालना है। आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। इस चीज़ की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना क्या है कि ये बल्ब डिफेक्टिव है। तो ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, हेयर पहले बताओ ये टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं बच्चों? 20 बल्ब्स हैं टोटल। ठीक है, टोटल बल्ब कितने हैं? 20। आगे बढ़ते हैं, और डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, खराब बल्ब कितने हैं? 4 है बच्चों। अगर 4 बल्ब खराब है तो 16 गुड भी होंगे या नॉन डिफेक्टिव होंगे जो खराब नहीं है। तो नंबर ऑफ गुड बल्ब्स ये भी लिख लो। नंबर ऑफ गुड बल्ब्स तो वो कितने हुए? 16, मतलब 16। 4 बल्ब अगर खराब हैं 20 में से तो 16 सही भी होंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये मैंने इतना लिख लिया। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। आपको इस बॉक्स में से, इस लॉट में से एक बल्ब को निकालना है। ये बल्ब डिफेक्टिव होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मेरे को डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी क्या फार्मूला होता है? जितने डिफेक्टिव बल्ब है, मतलब फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस लिखना होता है। फेवरेबल केस मतलब डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं। तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं बच्चों? तो वो है 4। तो फेवरेबल केस आ गया 4। और टोटल बल्ब कितने थे? 20 थे। तो 4/20 डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी है। समझ रहे हो? मैं यहाँ पे ये देख रहा था कि गलती से और कुछ तो नहीं लिख दिया, डिफेक्टिव की ही पूछी है उसने। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। बच्चों सेम टेबल से काटना होता है। तो जो डिफेक्टिव बल्ब हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/5। क्या बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो सेकंड पार्ट को समझे, ध्यान से देखो आगे क्या है। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन। तो क्या किया गया? ऐसा मान लो आपने एक बल्ब निकाला। ठीक है, पहला पार्ट खत्म हो गया। आपने एक बल्ब निकाला, इज नॉट डिफेक्टिव, और वो खराब भी नहीं था, डिफेक्टिव नहीं था। क्या मतलब हुआ? वो गुड बल्ब था। ठीक है, जहाँ पे मैंने नंबर ऑफ गुड बल्ब्स लिखा है, आप इधर ऐसे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, जो खराब नहीं है, तो वो भी सही था। अब सेकंड क्वेश्चन की कंडीशन ये है, बोलता मान लो कि आपने एक बल्ब निकाला, इज नॉट डिफेक्टिव, और बल्ब वो खराब नहीं है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। यहाँ पे शब्दों पे बच्चों ध्यान दीजिए। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड का क्या मतलब? कि वो बल्ब जो आपने एक निकाला और वो खराब भी नहीं था, वो वापिस आपने उस बॉक्स के अंदर नहीं डाला, उसको बाहर ही रख दिया। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे उसने लिखा है एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। रिप्लेस नहीं किया मतलब एक बल्ब निकाला गुड बल्ब में से। ठीक है, ध्यान से देखना, डिफेक्टिव बल्ब इतने हैं तो 16 गुड बल्ब्स होंगे। समझ में आ रही है बात? अब देखो बोलता मान लो आपने एक बल्ब निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं था, मतलब खराब नहीं था, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको आपने रिप्लेस भी नहीं करना। रिप्लेस नहीं करना मतलब वापिस इसमें नहीं डालना। तो ये जो गुड बल्ब है
इसमें से एक बल्ब निकाला आपने, अब आपके पास कितने बल्ब बच जाएंगे? टोटल 16 थे। जब इसमें से नॉन डिफेक्टिव बल्ब मतलब गुड बल्ब जो अच्छा बल्ब है जो चल रहा है उसको निकाल लिया, अब कितने बचेंगे ये बच्चों बल्ब? अब ये 15 गुड बल्ब्स बचेंगे। अब कितने गुड बल्ब्स बचेंगे? 15, समझ रहे हो? अब 15 गुड बल्ब्स बचे और डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव तो कितने हैं? 4 ही हैं बच्चों। डिफेक्टिव कितने हैं? 4, और टोटल कितने हो जाएंगे? अब 19 बल्ब्स हो जाएंगे टोटल। क्यों? क्योंकि एक जो बल्ब था ना गुड वाला वो आपने निकाला और उसको बाहर रख दिया। आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं अभी आगे समझाता हूँ आपको। जो कंडीशन थी वो हमने लिख ली है बच्चों। देखो क्या था, एक बल्ब गुड वाला निकाल के उसको बाहर रखना था, जिससे गुड वाले बल्ब जो 16 थे, नॉन डिफेक्टिव बल्ब भी बोल सकते हो, वो 15 रह जाएंगे। तो इसको लिखोगे कैसे? आप ऐसे लिख लोगे, सपोज 1 गुड बल्ब इज ड्रॉन एंड पुट आउटसाइड। आपने एक जो सही बल्ब है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब है, उसको निकाला और उसको बाहर कर दिया, उसको बाहर रख दिया। अब आपके पास गुड बल्ब्स जो हैं, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स जो हैं, जो खराब नहीं हैं, वो 15 बचेंगे, क्योंकि एक आपने बाहर रख दिया। तो डिफेक्टिव बल्ब इतने ही रहेंगे, पहले भी 4 थे, अब भी 4 ही रहेंगे, 4 ही रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स अब कितने हो गए? 15 तो आ गए आपके गुड बल्ब्स जो डिफेक्टिव नहीं है, खराब नहीं है, तो गुड है, प्लस नॉन डिफेक्टिव, टोटल बल्ब है आपके पास 19। क्या यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्या कंडीशन है? जब इतना काम आपने कर लिया, एक खराब बल्ब निकाला और उसको बाहर रख दिया, अब बोलता अब क्या करोगे? नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट। जो ये बल्ब रह गए, ठीक है, अब ये जो कंडीशन में बल्ब रह गए हैं, इसमें क्या करना है? एक बल्ब आपको निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो लास्ट में उसने फिर से यही बोला कि जो नॉट डिफेक्टिव बल्ब है उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, सेकेंड पार्ट में भी। तो देखो क्या करना है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बल्ब्स। समझ रहे हो बच्चों? यहां तक नोट कर लो। तो देखो क्या बोल रहा है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, मतलब जो बल्ब खराब नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो नॉन डिफेक्टिव का मतलब शॉर्ट में यही हुआ कि वो बोल रहा है जो गुड बल्ब्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो बच्चों ये बताओ गुड बल्ब्स हैं कितने? तो गुड बल्ब्स हैं कितने? 15। तो फेवरेबल केस आ गया 15, वो ऊपर लिखते हैं गुड बल्ब्स 15, और टोटल बल्ब अब कितने हैं? 19। तो 15/19 बच्चों इसका आंसर होगा। तो ये 17 क्वेश्चन के दोनों पार्ट थे। अगर कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आया हो किसी भी स्टेप में, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। इसको नोट कर लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं बच्चों। 18th क्वेश्चन को देखो क्या है। ए बॉक्स कंटेन्स, एक डिब्बा है, उसके अंदर क्या है? 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। तो बच्चों आपके पास एक डिब्बा है, ठीक है, कोई एक बॉक्स है जिसके अंदर कितनी डिस्क है? 90, ऐसे करके 90 डिस्क है, समझ रहे हो? ठीक है, तो और उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ फ्रॉम 1 to 90, जैसे एक के ऊपर 1 लिखा है, 2, 3, ऐसे ऐसे करके नंबर लिखे हैं और 90 तक नंबर लिखे हुए हैं इस डिस्क के ऊपर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, आपको क्या करना है? इस डिब्बे के अंदर से कोई भी एक डिस्क बाहर निकालनी है। फिर आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, तो इस चीज़ की आने की प्रोबेबिलिटी, संभावना क्या होगी? यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? क्या होगी कि एक 2 डिजिट नंबर आएगा। क्या आएगा? 2 डिजिट नंबर आएगा। क्या यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया और फर्स्ट पार्ट समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखो मैं पहले पहला पार्ट ही कर लेता हूँ, फिर आप नोट कीजिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले हेयर टोटल नंबर ऑफ डिस्क, तो कितनी टोटल डिस्क है हमारे पास बच्चों? 90 है। तो टोटल सबसे पहले लिख लेना है, वो है 90। और फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 1 to 90, 1 से लेकर 90 तक। पहले मेरे को ये बताओ कि 2 डिजिट नंबर कितने आएंगे बच्चों? 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं? जैसे देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1, 2, तो इनमें एक ही डिजिट आ रहा है, जैसे 1 में 1 है, 2 में भी 1, ये नहीं लेने हैं।
टू डिजिट नंबर कैसे, देखो 9 भी 1 डिजिट है, नहीं लेना। जैसे 10 है तो 10 में देखो 1 और 1 कितने 2 डिजिट आ रहे हैं, ऐसे 11 में भी 2 डिजिट आ रहे हैं, ऐसे आगे जो नंबर चलते जाएंगे 90 तक, ये सारे ही 2 डिजिट नंबर हैं, तो ये लेने हैं। तो 10 से लेके 90 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सारे 2 डिजिट है, देखो 2 डिजिट दिख रहे होंगे आपको। तो ये कितने हैं, तो फेवरेबल केसेस मेरे क्या आ गए, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनने होते हैं हमें, वो कितने हैं, 2 डिजिट नंबर कितने हैं। तो ऐसे करके आप 90 तक अगर सारे काउंट करोगे तो बच्चों वो 81 आ जाएंगे। समझ में आ रही बात, देखो कैसे 1 से लेके तो 9 तक जो नंबर है, ठीक है, ये तो 1 डिजिट है, ये नहीं लेने, तो 90 में से ये 9 माइनस कर दो तो 81 ही बचेंगे। समझ में आ रही बात। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ऊपर क्या लिखना होता है बच्चों, फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हैं 81, ऊपर लिखोगे 81 अपॉन, नीचे लिखना होता है टोटल केसेस, टोटल कितनी थी डिस्क 90 थी, तो 81 अपॉन 90 आ जाएगा। अब इन दोनों को सेम टेबल से कैंसिल करना होता है बच्चों। 9 9 सा कितना होता है 81 और 9 10 सा 90। यहाँ तक समझ में आया। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 2 डिजिट नंबर की। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर सेकंड पार्ट को समझते हैं। सेकंड पार्ट को समझते हैं तो देखो सेकंड पार्ट में मेरे को क्या करना है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो लिखने हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बच्चों, देखो जैसे 1 का स्क्वायर करें 1 आता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, जैसे 1 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। समझ में आ रही बात। जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ऐसे सारे नंबर लिखने हैं 1 से लेके 90 तक, तो वो मैंने सारे लिख लिए हैं बच्चों। तो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ऐसे ही 10 का स्क्वायर 100 भी होता है बच्चों, लेकिन 100 नहीं ले सकते क्योंकि 0 to 90 तक ही नंबर दिए गए हैं इसके अंदर। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बच्चों, आपको 20 25 30 तक 30 तक या 25 तक तो याद होने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी आपको ये काम आएंगे। समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो मेरे को ये बताओ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने आ रहे हैं, इसको गिनना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर आ रहे हैं, तो ये लिख लेना है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बच्चों, फार्मूला होता है फेवरेबल केसेस, मतलब फेवरेबल केसेस का क्या मतलब, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं, इसके अंदर के एलिमेंट्स कितने होते हैं, ये तो हमने लिखा है कौन कौन से, तो एलिमेंट्स मतलब नंबर कितने हैं 9, और टोटल नीचे लिखना होता है, टोटल कितने थे बच्चों 90। सेम टेबल से कैंसिल करना होता है, तो 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90। क्या यहाँ तक पता चला, इसको नोट कर लो, फिर थर्ड पार्ट को समझाते हैं आपको। थर्ड पार्ट को देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। तो थर्ड पार्ट में कह रहा है ए नंबर डिविजिबल बाय 5, तो वो सारे नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं यहाँ पे इस कंडीशन के अनुसार। अब देखो 5 से डिवाइड 5 भी हो जाता है, 10 भी 15 भी, तो आपको सीधा क्या करना है, 1 से लेकर 90 तक आपको नंबर दिए गए हैं, उनमें से जो 5 का टेबल पढ़ते जाओ सीधा, ठीक है, मतलब 5 के मल्टीपल देखते जाओ, जो 5 के मल्टीपल होंगे वो 5 से डिवाइड भी हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो 90 तक आपको लास्ट देखना है, उससे ऊपर नहीं जाना, क्योंकि आपको कंडीशन है 1 to 90। ओके, तो ध्यान दीजिए इधर। तो देखो जैसे 5 1 जा 5 10 15 ऐसे नंबर लिखते जाओ, 5 के मल्टीपल सारे लिखते जाओ और लास्ट 90 तक। तो इन सभी नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, ये सारे ही 5 से डिवाइड हो जाते हैं, किसी बच्चे को नहीं पता चलता, डिवाइड करके चेक कर लो। तो ये टोटल नंबर कितने हैं जब आप इनको काउंट करोगे, ये तो हैं जो सारे आएंगे 5 से डिवाइड होने वाले 1 से लेके 90 के बीच में, ठीक है, 1 से लेके 90 तक जो है। लेकिन ये है कितने, एलिमेंट्स कितने हैं, इनको अगर गिनती करें तो काउंटिंग करें, फेवरेबल केसेस आ जाएगा 18। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दो, तो लिखो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 5, ए नंबर डिविजिबल बाय 5 से डिवाइड होने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। ऊपर लिखना होता है बच्चों फेवरेबल केसेस, वो है 18
अपॉन टोटल केसेस। टोटल कितना था बच्चों नंबर 90। तो सेम टेबल से कैंसिल करना होता है, 2 9 ज़ा 18 होता है और 2 45 ज़ा 90 होता है बच्चों। पता चल रहा है, 2 9 ज़ा 18, सेम टेबल से दोनों को काटना, 2 45 ज़ा 90। अब देखो 9 1 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45, सेम टेबल से दोनों को काटना है। डायरेक्ट 18 5 ज़ा भी कैंसिल कर सकते थे, 9 1 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन है, इसको अच्छे से नोट कर लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं बच्चों। तो देखो 19 क्वेश्चन क्या है, ए चाइल्ड हैज़ ए डाई। तो लूडो वाली डाई हमारे पास फिर से आ गई है। तो एक बच्चे के पास डाई है, हुज 6 फेसेस शो दी लेटर्स एज गिवन बिलो। जो डाई के 6 फेसेस हैं, ठीक है, उसके जो लेटर्स हैं वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है, कुछ इस तरह से है डाई के लेटर, ठीक है। तो देखो क्या है, एक फेस के ऊपर ए बना हुआ है, ए के ऊपर बी बना हुआ है, एक सी है, डी है, ई है और ए है, मतलब ए 2 बार बना हुआ है। देखो बच्चों, ऐसे जनरली जो आपके पास डाई होती है जो आपने देखी होगी, उसमें क्या होता है 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये बच्चे के पास है, तो जिस तरह की डाइस उसने डाई दी है उसी तरह की आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से है उसके फेस। आगे बढ़ते हैं। द डाई इज थ्रोन वंस। तो इस डाई को एक बार रोल करेंगे, एक बार फेंकेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो इस चीज की आने की संभावना क्या है। फर्स्ट पार्ट में ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखो, हेयर टोटल नंबर ऑफ फेसिस इन ए डाई। डाई के अंदर पहले ये बताओ बच्चों, जिसको सैंपल स्पेस बोलते हो, टोटल फेस है कितने, 3 4 5 6। बच्चों 6 ही होते हैं, समझ रहे हो, आपके लिए गिन रहा हूँ मैं। टोटल नंबर ऑफ फेसिस इन ए डाई 6 हैं, यहाँ तक पता चला। तो अब फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो ये बताओ फेवरेबल केस क्या है, मतलब ऊपर लिखना होता है फेवरेबल केस, नीचे लिखना होता है टोटल। तो इनमें बताओ ए कितनी बार आ रहा है बच्चों। तो ए 2 बार ही आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, तो फेवरेबल केस आ जाएंगे 2 और टोटल केस कितने 6, क्योंकि टोटल केस थे 6। 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। क्या यहाँ तक बच्चों समझ में आया। आगे बढ़े, सेकंड पार्ट को देखो। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। सेकंड पार्ट में देखो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बच्चों। देखो इधर सेकंड पार्ट में डी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इनमें देखो डी कितनी बार आ रहा है बच्चों, एक ही बार आ रहा है, सभी को दिख रहा है। तो डी एक ही बार आ रहा है, तो फेवरेबल केस आ गया 1 और टोटल केस थे 6। तो सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी। कहीं पर कोई भी डाउट तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। क्वेश्चन नंबर 20 समझेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। 20th क्वेश्चन, सपोज यू ड्रॉप ए डाई। आपको एक डाई को फेंकना है, छोड़ना है, एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। तो देखो बच्चों क्या है, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है, रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, हाँ। तो इसके अंदर आपको एक लूडो वाली जो डाई होती है उसको छोड़ना है, ठीक है, डाई को छोड़ना है इसके अंदर। अब देखो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस चीज़ की संभावना, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। कि जो आप डाइस, लूडो वाली जो डाई है उसको फेंकोगे, छोड़ोगे, इस चीज़ की आने की संभावना क्या है कि वो इस सर्कल के अंदर लैंड होगी। समझ में आ रही बात। विद डायामीटर 1 मीटर, और ये जो सर्कल है इसका डायामीटर है 1 मीटर। ये जितना भी क्वेश्चन था वो हमने समझा दिया। एक रेक्टेंगुलर रीजन है और उसके अंदर एक सर्कुलर रीजन है जिसका डायमीटर 1 मीटर। रेक्टेंगल की लेंथ है 3 मीटर, ब्रेड्थ है 2 मीटर। आपको एक लूडो की डाई लेनी है, उसको यहाँ पे छोड़ना है, मतलब ऐसे करके रोल करके फेंकना है। तो टोटल एरिया आपको रेक्टेंगल और सर्कल के अंदर वो गिरेगी, इसकी संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ये निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे हेयर टोटल केसेस। टोटल केसेस क्या होगा, मतलब पूरा केस है आपके पास है क्या,
वो है आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो टोटल आपके पास टोटल एरिया क्या है लूडो वाली डाई को फेंकने के लिए, तो पूरा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है 3 और ब्रेड्थ कितनी है 2, तो 3 इंटू 2 आ जाएगा, 3 2 जा कितना होता है 6, और यूनिट क्या है इसके साथ मीटर, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर मीटर। समझ में आ रही बात, ये आपका टोटल केस आ गया। और फेवरेबल केस क्या आएगा बच्चों, फेवरेबल केस क्या होता है जो आपको फाइंड करनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि लूडो की डाई इस सर्कल के अंदर गिरेगी, तो एरिया ऑफ सर्कल ही आपका फेवरेबल केस होगा, एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल का आपको बच्चों फार्मूला पता होना चाहिए, वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। अब जो बच्चों रेडियस होता है नहीं, रेडियस क्या होता है, रेडियस रेडियस होता है डायामीटर का आधा। क्या होता है, डायामीटर का हाफ जो है वो रेडियस होता है। तो रेडियस कितना आ जाएगा, डायामीटर कितना था बच्चों आपका, डायामीटर था 1 मीटर। वो देखो लास्ट में डायामीटर अगर 1 मीटर है तो रेडियस क्या आएगा, डायामीटर 1/2, तो 1/2 मीटर आपका रेडियस आ जाएगा। बच्चों डायामीटर क्या होता है, जैसे ये सर्कल है तो ये सर्कल का डायामीटर है, समझ रहे हो, और रेडियस क्या होता है, इसका हाफ, डायामीटर का हाफ, ये रेडियस है। ठीक है, सर्कल चैप्टर में डिटेल में बताएंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ लो। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल। तो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो बच्चों, इस चीज़ की कि जो आपकी लूडो की डाई है वो कहाँ पे लैंड करेगी, सर्कल के अंदर। लास्ट में क्वेश्चन को रीड कर सकते हो बच्चों, जिसको नहीं पता चला। तो ये क्या होता है फार्मूला, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, क्या है, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन टोटल केस क्या है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब सर्कल का एरिया हमने फाइंड नहीं किया, वो भी कर लेते हैं, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस बच्चों आपका आया था 1/2 मीटर, कितना आया था 1/2 मीटर, तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है 1/2 का स्क्वायर का क्या मतलब, 1/2 का स्क्वायर का क्या मतलब, 1/2 को 2 बार लिखना है। 1 इंटू 1 कितना होगा बच्चों 1 इंटू पाई कितना पाई, और नीचे 2 2 सा कितना 4, ये पता चला। अब आ जाओ प्रोबेबिलिटी क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया कितना है बच्चों, पाई/4 अपॉन एरिया ऑफ सर्कल कितना बच्चों 6। समझ में आ रही बात। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे, पाई/4 अपॉन कितना है 6, जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। फर्स्ट जो 2 टर्म्स होती हैं जैसे पाई/4 इसको ऐसे लिखते हैं, और जो लास्ट वाली 2 टर्में हैं ये डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगा दो, और 6/1 को क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या आ जाएगा 1/6। पाई इंटू 1 बच्चों कितना होता है, पाई इंटू 1 होता है पाई, और 6 4 जा कितना होता है 24, तो पाई/24 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसको नोट कर लो बच्चों अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21 को समझेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। ए लॉट कंसिस्ट्स ऑफ 144 बॉल पेन्स। तो बच्चों मान लो ऐसे आपके पास कोई बॉक्स है, उसके अंदर 144 बॉल पेन्स हैं, ठीक है। तो कितने हैं लॉट के अंदर, 144 बॉल, कितने हैं, हाँ 144 बॉल पेन्स हैं, ठीक है। ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। इसमें से 144 में से बच्चों 20 क्या है, डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव का क्या मतलब, खराब है बच्चों, समझ रहे हो। 144 में से 20 जो पेन्स हैं वो खराब है, ठीक है, डिफेक्टिव पेन्स हैं ये 20, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं बच्चों। एंड दी अदर्स, और जो बाकी बच गए, एंड दी अदर्स आर गुड, जो बाकी बच गए वो गुड है। बच्चों अगर टोटल नंबर ऑफ पेन्स आपके पास 144 है और 20 आप में से उसमें से डिफेक्टिव है, तो गुड पेन्स कितने होंगे, समझ रहे हो, गुड पेन्स कितने होंगे, गुड पेन्स कितने होंगे बच्चों। तो देखो टोटल है 144, इसमें से बच्चों आपको माइनस करने पड़ेंगे जो क्या है, डिफेक्टिव है। खराब वाले टोटल में से माइनस कर दोगे तो गुड पेन ही बचेंगे। 4 में से 0 गया बच्चों
4 आएगा, 4 में से 2 गया तो कितना आएगा 2, और 1 में से कुछ नहीं जा रहा तो 124। समझ में आ रही है बात? तो जो गुड पेन है बच्चों वो है 124। क्या यहाँ तक समझ में आया? दोनों को प्लस करके देख लो, 144 आ रहा है। 144 टोटल है, 20 उसमें से खराब है, 124 उसमें से गुड है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। नूरी विल बाय अ पेन। तो देखो नूरी कोई लड़की है, कोई बच्चा है, वो पेन खरीदने जा रही है। वो पेन तभी खरीदेगी, नूरी पेन खरीद लेगी कब? इफ़ इट इज़ गुड। ठीक है, अगर तो वो पेन सही है, अगर तो वो पेन सही है तो वही बच्चों, कोई भी बच्चा पेन खरीदने जाएगा, अगर गुड पेन है तभी खरीदेगा, पेन चलेगा ही नहीं, उसको खरीदने का फ़ायदा क्या है? तो जो गुड पेन है उसको नूरी खरीद लेगी। बट विल नॉट बाय, और नहीं खरीदेगी इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। अगर वो पेन खराब हुआ तो नूरी पेन को नहीं खरीदेगी। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। द शॉपकीपर ड्रॉस 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। तो जो दुकानदार है बच्चों, उसने क्या किया, उसने एक पेन निकाला, रैंडमली कोई भी एक पेन निकाला, और वो पेन किसको दे दिया? नूरी को दे दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। जो उसने दुकानदार ने वो पेन नूरी को दिया, वो पेन नूरी खरीद लेगी, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो बच्चों वो पेन कब खरीदेगी? जब पेन गुड होगा। इसका मतलब गुड वाली प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है, गुड पेन्स की। तो इसके लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा हेयर, मतलब गिवन क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स कितने हैं? ठीक है, बॉल पेन कितने हैं टोटल बच्चों? तो टोटल थे 144। तो लिख लो साथ साथ में ही नंबर ऑफ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव मतलब जो खराब है, डिफेक्टिव पेन्स। तो डिफेक्टिव खराब बच्चों कितने पेन थे खराब? 20 थे। और नंबर ऑफ, इसका मतलब होता है यही चीज़ लिखनी है, नंबर ऑफ गुड पेन्स। तो जो नॉन डिफेक्टिव बोलो या गुड पेन्स बोलो, तो सही पेन कितने हैं? अगर 144 जो है वो टोटल थे, 20 उसमें से खराब है, तो बच्चों 124 ही गुड पेन्स होंगे। पता चल रहा है? अब फर्स्ट पार्ट को देखो, अब करते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी? शी विल बाय इट, वो खरीद लेगी पेन को। तो बच्चों वो कब खरीदेगी पेन को? जब पेन क्या होगा? गुड होगा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी? ऑफ गुड पेन्स की। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट को इसको लिख लेना आप नोटबुक में, शी विल बाय इट तो इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ लिख लेना। गुड पेन कितने हैं बच्चों? तो गुड पेन है 124 अपॉन फेवरेबल केस लिखने होते हैं ऊपर, मतलब गुड पेन्स कितने हैं? 124। और टोटल पेन कितने थे बच्चों? 144। क्या यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब सेम टेबल से कैंसिल करना है। तो देखो 2 6 जा 12 होता है, और 2 2 जा 4 होता है, 2 7 जा 14 होता है, और 2 2 जा 4 होता है। सेम टेबल से ऊपर नीचे कैंसिल करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 और 2, 12 बच रहा है, तो 2 6 जा 12, तो 31 अपॉन 36 आपकी गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी आएगी। यहाँ तक बच्चों नोट कर लो आप अच्छे से। सेकंड पार्ट को समझेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट क्या है? शी विल नॉट बाय इट। तो सेकंड पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? कि नूरी पेन को नहीं खरीदेगी। अब नूरी पेन को कब नहीं खरीदेगी बच्चों? अगर वो पेन खराब हुआ, खराब मतलब डिफेक्टिव पेन हुआ, तो सेकंड पार्ट में आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? डिफेक्टिव पेन की। आपको लिख लेना है प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय इट इक्वल्स टू क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन्स। जो पेन खराब होंगे वही तो नहीं खरीदेगी, वो गुड पेन होंगे तो फिर तो खरीद लेगी। ठीक है, तो इसका मतलब डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। समझ में आ रही है बात? तो डिफेक्टिव पेन कितने थे बच्चों? तो वो थे 20, और टोटल पेन कितने थे बच्चों? 144। तो ये आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब काट दो, इसको कैंसिल कर दो सेम टेबल से। 2 10 जा 20, 2 7 जा 14, और 2 2 जा 4। यहाँ तक पता चला। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 1 बच रहा है, और 2 12, 2 6 जा 12, तो 5 अपॉन 36 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जब वो पेन नहीं खरीदेगी नूरी। एक तरीका ये है बच्चों
ये समझ में आया, अच्छी बात है। एक और सीख लो, सीख दोनों तरीके आपको लेने हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब आपने ये भी फार्मूला पढ़ा है, वी नो, क्या पढ़ा है आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1 होता है बच्चों। अब मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स, ठीक है, तो आप पूरा भी लिख सकते हो, शॉर्ट में समझ आना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन गुड पेन्स, मतलब जो सही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, मतलब जो गुड पेन है प्लस नॉट गुड पेन है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। अब जो गुड पेन थे, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी थी, 31/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गुड पेन, नॉट गुड, गुड नहीं है मतलब सही नहीं है, तो सही नहीं है तो कौन से पेन हो गए, डिफेक्टिव पेन हो गए बच्चों, समझ रहे हो, इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन्स इक्वल्स टू 1 प्लस का 31/6 ट्रांसपोज होके माइनस का 31/36 आ जाएगा बच्चों, प्लस का 31/36 ट्रांसपोज होके माइनस का 31/36 आ जाएगा। मैं एक बार चेक कर लूँ कि आपको दिखाई दे रहा है। हाँ जी बच्चों, दिखाई तो दे रहा है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है तो मैं देखो चलो लिख ही देता हूँ, इतने आप समझदार हो। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन्स तो क्या आएगी, जब भी बीच में नेगेटिव साइन माइनस का है, 36 × 1 कितना बच्चों, 36, बीच में नेगेटिव साइन है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 × 31 कितना, 31/36 × 31 कितना, 36 × 1 36, तो 36 में से 31 के बच्चों 5 बचता है अपान 36। तो ये एक तरीका ये था, तब भी 5/36 आया, पहले भी 5/36 आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन है बच्चों, इसको नोट कर लो अच्छे से। इतना ही रखते हैं बच्चों, 21 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हमारे बच गए हैं नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो इसमें इतना ही रखो, वीडियो लंबी हो जाएगी। और बाकी अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।